हेलो एवरीवन, मनोज राठौड़ मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 8 से एक्सरसाइज 14.2 को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 14.2, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 36 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट from remaining opposite vertices are 10 centimeter and 12 centimeter. Then find the area of the field. देखो स्टूडेंट, आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक क्वाड्रिलेटरल शेप का फील्ड है। मान लेते हैं वो फील्ड ये है, ओके। और इस फील्ड को मैं नाम दे देता हूं ए, बी, सी एंड डी। और आपको इस फील्ड का डायगोनल का लेंथ दे रखा है 36 सेंटीमीटर। और आपको बोला है कि इस डायगोनल पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप है, मान लो ये आपका H1 है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर। और दूसरा इस वर्टिसिस से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉप है, इसको नाम देता हूं H2 और इसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, अपोजिट वर्टिसिस। ए का अपोजिट वर्टिसिस क्या होगा, सी, ओके। इससे 10 सेंटीमीटर और सी से 12 सेंटीमीटर। अब इस फील्ड का एरिया फाइंड आउट करना है। और स्टूडेंट, फील्ड आपकी है क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल का एरिया हम जानते हैं। सो वी नो दैट एरिया ऑफ quadrilateral is equal to 1/2 into diagonal into H1 plus H2, ओके स्टूडेंट। तो डायगोनल की लेंथ कितने हैं, 36 सेंटीमीटर। सो 1/2 36 into H1 10 प्लस H2 आपका 12, ये कैंसिल 18 इंटू 22। अब 18 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 396 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उस फील्ड का एरिया आ गया 396 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके स्टूडेंट। यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। The area of quadrilateral field is 1250 मीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट की तरह ही है, आपको एक क्वाड्रिलेटरल फील्ड दे रखी है, ओके स्टूडेंट। मान लेते हैं ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल फील्ड है और इसका एरिया आपको गिवन है, ओके स्टूडेंट। ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल फील्ड है, तो क्वेश्चन में गिवन है एरिया ऑफ quadrilateral is equal to 1250 मीटर स्क्वायर। और इसका जो डायगोनल है वो 50 मीटर है, दैट इज ये इसका डायगोनल है फील्ड का। इसकी लेंथ कितनी है, 50 मीटर। सो लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 50 मीटर। आगे बोला है द मेजर ऑफ टू परपेंडिकुलर ऑन दिस डायगोनल। इस डायगोनल पर परपेंडिकुलर है, मान लो एक परपेंडिकुलर तो ये है और एक परपेंडिकुलर आपका ये है, ओके स्टूडेंट। दो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है डायगोनल पे, इसको नाम देता हूं H1 और ये आपका हो गया H2 इन द रेशियो। और इनका रेशियो है 2:3, दैट इज H1 रेशियो H2 इज इक्वल टू 2:3। फाइंड द मेजर ऑफ ईच परपेंडिकुलर। आपको बोला है कि इनका जो लेंथ है वो क्या होगा, वो बताना है। तो मैं इनका कॉमन रेशियो मान लेता हूं। लेट, ये तो इनका रेशियो दे रखा है स्टूडेंट, हमें इसकी लेंथ बतानी है। सो लेट कॉमन रेशियो बी एक्स। सो H1 रेशियो H2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2x प्लस 3x। अब स्टूडेंट हमें पता है कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना है,
1250। तो इसको हम आगे सोल्व करते हैं। तो वी नो दैट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वी नो दैट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल is equal to 1/2 diagonal into h1 plus h2। ओके स्टूडेंट, और ये हमें एरिया गिवन है क्वेश्चन में 1250 इज इक्वल टू 1/2। डायगोनल की लेंथ कितने स्टूडेंट अपने पास 50 इंटू h1 है 2x प्लस h2 3x। ओके स्टूडेंट, ये आपका 25 टाइम कैंसिल और 25 से ये 50 टाइम। सो 50 इज इक्वल टू 2x प्लस 3x 5x और 5 से ये 10 टाइम कैंसिल। तो हमारे पास x के इक्वल में आ गया 10 मीटर। ओके स्टूडेंट, x के इक्वल में क्या गया 10 मीटर। अब हम h1 और h2 की वैल्यू निकालते हैं। सो h1 के इक्वल में है 2x और x हमने निकाला 10, तो 2 इंटू 10 आपका 20 मीटर एंड h2 इज इक्वल टू है 3x। सो h2 इज इक्वल टू 3 इंटू 10, तो हमें मिल जाएगा h2 के इक्वल में 30 मीटर। तो ये आपके जो परपेंडिकुलर्स हैं उनकी लेंथ आ गई, एक तो 20 मीटर और दूसरा आ गया 30 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम आर 20 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। Its non-parallel side are 10 centimeter. Then find the area of trapezium. The question, आपको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है? आपको एक ट्रेपेजियम दे रखा है। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई ट्रेपेजियम है। ओके, और इसको नाम दे देता हूं स्टूडेंट में A, B, C एंड D। पैरेलल साइड आपको दे रखी है एक तो 13 सेंटीमीटर एंड दूसरी जो साइड दे रखी है वो है 20 सेंटीमीटर। नॉन पैरेलल साइड 10 सेंटीमीटर, ये भी आपकी 10 सेंटीमीटर। अब हमें बोला है कि इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करो। तो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हम इस BC लाइन के पैरेलल एक लाइन और ड्रॉ करते हैं। ओके स्टूडेंट, मान लेते हैं AF लाइन BC की क्या है पैरेलल, और स्टूडेंट ये आपका एक पैरेललोग्राम बन गया ABCF। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या कहती है अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल। तो ये 10 सेंटीमीटर आपकी बन जाएगी और ये साइड आपकी कितनी बनेगी स्टूडेंट 13 सेंटीमीटर। अब देखिए स्टूडेंट, अगर FC 13 सेंटीमीटर है तो DF की लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट 20 में से 30 लेफ्ट कर देंगे, तो स्टूडेंट हमें DF की लेंथ 7 सेंटीमीटर मिल जाएगी। अब हम इस पैरेललोग्राम का और ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे और ऐड करेंगे तो हमें इस ट्रेपेजियम का एरिया मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास न तो इस पैरेललोग्राम की हाइट है और न ही इस ट्राइंगल की हाइट है, तो सबसे पहले हम इसकी हाइट फाइंड आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हाइट के लिए हम इस A पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। ओके, जो इस DF को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। सो ड्रॉ AE परपेंडिकुलर ऑन CD। ओके स्टूडेंट, मान लीजिए 7 सेंटीमीटर है तो DE कितना होगा 3.5 सेंटीमीटर और ये भी आपका होगा 3.5 सेंटीमीटर। अब हम इस ट्राइंगल की हाइट फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास दो ट्राइंगल हैं AED एंड AEF। किसी एक ट्राइंगल को लेकर हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से इसकी हाइट फाइंड आउट करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, हम पहले ट्राइंगल ले रहे हैं AED, आप चाहो तो AEF भी ले सकते हैं। सो इन ट्राइंगल AED we have
by using पाइथागोरस थ्योरम। ओके स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम से इस 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड ऑलवेज हाइपोटेनियस होगी और ये आपका बेस और ये बन जाएगा परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर दैट इज 3.5 का स्क्वायर और प्लस AE का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, हमें फाइंड आउट क्या करना है, AE। तो इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे। सो 10 का स्क्वायर स्टूडेंट हमारे पास आ गया 100 माइनस, इसको हम इधर शिफ्ट कर दें और इसका स्क्वायर होगा स्टूडेंट 12.25 इज इक्वल टू AE का स्क्वायर। हमें AE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट करेंगे। उससे पहले हम ये माइनस कर देते हैं। 8 आपका आएगा 8775, ओके, और अंडर इज इक्वल टू AE। अब इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट की AE के इक्वल में 9.367। ओके स्टूडेंट, तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मान लेते हैं 37। ओके, ये हमारे पास इस ट्राइंगल की हाइट आ गई। अब हम इस ट्रिपेजियम का एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADF प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCF। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। सो 1/2। अब इस ट्राइंगल का बेस कौन सा होगा स्टूडेंट, DF, और DF कितना है 7 सेंटीमीटर इंटू हाइट AE, और AE हमने कितनी फाइंड आउट की 9.7 प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसका 13 सेंटीमीटर और हाइट 9.37, क्योंकि ये हाइट इस पैरेललोग्राम की भी एक ही होगी और इस ट्राइंगल की भी। अब इसको हम काट देते हैं, तो ये आ जाएगा 3.5 इंटू 9.37 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 121.81। अब स्टूडेंट हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 32.795 प्लस 121.81। अब इसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आएगा 154.606 अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं स्टूडेंट। ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेट। ओके स्टूडेंट, तो ये इस ट्रेपेजियम का एरिया हो गया। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये फिगर दे रखी है और इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखो स्टूडेंट, आपके सामने एक तो ये बड़ा ट्राइंगल है और एक छोटा ट्राइंगल है और हमें ये एक ट्रेपेजियम दे रखा है इसके बीच में, जो कि ये दोनों क्या है पैरेलल साइड है और ये इसकी हाइट है। सो एरिया ऑफ गिवन फिगर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल XWU प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम XYVU प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल VZY। ओके स्टूडेंट, सो इसका एरिया क्या होगा स्टूडेंट 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इसका 10 है इंटू हाइट इसकी 15 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम
1/2 हाइट इसकी 17 सेंटीमीटर, सॉरी 17 ही है, कोई यूनिट नहीं दे रखी, इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड 15 प्लस 25 प्लस 1/2 इस ट्राइंगल का एरिया बेस इंटू हाइट, बेस 12 हो गया और हाइट इसकी 25। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट। तो ये जो है 10 आपका 2 से 5 टाइम कैंसिल, तो 5 इंटू 15 75 प्लस ये हो गया आपका 40, तो 1/2 इंटू 17 इंटू 40 प्लस ये कैंसिल 6 टाइम, तो 25 6 जा 150। ओके स्टूडेंट, ये आपका 20 टाइम कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 75 प्लस 20 इंटू 17 प्लस 150। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 75 प्लस 340 प्लस 150। इन तीनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास आएगा 565 यूनिट स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो ये इस फिगर का एरिया होगा। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पैरेललोग्राम का एरिया दे रखा है 48 सेंटीमीटर। आपको कैलकुलेट करना है इट्स हाइट, जबकि बेस क्या है 5 सेंटीमीटर, और इट्स बेस जबकि हाइट क्या है 7 सेंटीमीटर। चलो इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट पोर्शन को हम लेते हैं ए। हमें पता है कि पैरेललोग्राम का एरिया होता है हाइट इंटू बेस। ओके स्टूडेंट, इसके इक्वल में दे रखा है 48। हमें हाइट फाइंड आउट करनी है जबकि बेस कितना है 5 सेंटीमीटर। सो हाइट इंटू बेस 5 इज इक्वल टू 48। सो हाइट इज इक्वल टू 48/5। ये कैंसिल हो जाएगा, 5 9 जा 45। ओके, हमारे पास बच गया 3 और 6 5 जा 30। तो ये इसकी हाइट होगी 9.6 सेंटीमीटर। सेकंड पोर्शन देखते हैं इसका बी। क्वेश्चन में क्या गिवन है हाइट जबकि बेस आपको फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाइट इंटू बेस इज इक्वल टू 48। अब की बार हमें हाइट दे रखी है, बेस फाइंड आउट करना है। तो हाइट 7 इंटू बेस इज इक्वल टू 48। सो बेस इज इक्वल टू 48/7। अब ये कट जाएगा 6 10। ओके, 8 6 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 6 में PQRS एक पैरेललोग्राम दे रखा है जिसमें PS साइड आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ये इस ट्राइंगल की हाइट h है और QT इस ट्राइंगल का बेस 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और साथ में आपको बोला है कि इस ट्राइंगल PQT का जो एरिया है वो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस ट्राइंगल की हाइट फाइंड आउट करो और इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करो। ओके स्टूडेंट, तो पहले हम ए पोर्शन को सोल्व करते हैं। देखो ये आपका ट्राइंगल है PQT, तो हम जानते हैं ट्राइंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQT इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके स्टूडेंट, और हमें इस ट्राइंगल का एरिया कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर। सो 8 इज इक्वल टू 1/2 बेस कितना है इसका 4 और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो स्टूडेंट 2 से ये 2 टाइम कैंसिल और 2 से 8 4 टाइम कैंसिल। सो h के इक्वल में आ गया 4 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, ये इस आपकी ट्राइंगल की हाइट आ गई 4 सेंटीमीटर। अब हमें इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है। सेकंड पोर्शन है इसका एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम PQRS इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ओके स्टूडेंट, हमारे पास बेस भी है और हाइट ये इसकी 4 सेंटीमीटर है। सो बेस है इसका 10 सेंटीमीटर, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होती है इसकी, इक्वल और पैरेलल। तो ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी इसकी 10 सेंटीमीटर होगी। तो 10 इंटू 4, 10 4 जा 40 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द एरिया ऑफ रोम्बस इज 102 सेंटीमीटर स्क्वायर if its perimeter is 24 सेंटीमीटर, find its altitude। स्टूडेंट, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको क्वेश्चन में एक रोम्बस दे रखा है, मान लेते हैं ये एक रोम्बस है। ओके, इसको नाम दे देता हूं मैं ABCD। ओके स्टूडेंट, अब देखो एल्टीट्यूड का मीनिंग क्या हुआ स्टूडेंट, एल्टीट्यूड का मीनिंग हो गया इसकी हाइट। ओके, ये है इसकी हाइट। अब आप सोच रहे हो कि रोम्बस में हाइट, तो स्टूडेंट ये एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम भी आपका रोम्बस होता है। तो हमें ये हाइट फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें इस रोम्बस की साइड चाहिए, और आपको पता है कि रोम्बस की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो मैं पहले इस साइड को ए कंसीडर कर लेता हूं। सो लेट ए बी साइड ऑफ रोम्बस। ओके स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 102 सेंटीमीटर स्क्वायर, साथ में इसका पेरीमीटर भी दे रखा है। पेरीमीटर कितना है, 24 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि पेरीमीटर का मतलब हो गया सम ऑफ ऑल साइड, और हमने साइड क्या माना, ए। ओके स्टूडेंट, ए सेंटीमीटर हमने साइड माना, तो पेरीमीटर क्या होगा 4 इंटू साइड, सम ऑफ ऑल साइड मतलब 4a इज इक्वल टू 24। तो 4 से 6 टाइम कैंसिल, तो a के इक्वल में आ गया 6 सेंटीमीटर। a का मीनिंग हो गया इस रोम्बस की एक साइड आ गई। ओके स्टूडेंट, कितनी है, 6 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट ये आपका एक पैरेललोग्राम है जिसका बेस तो है 6 सेंटीमीटर और हाइट हमें फाइंड आउट करना है, जबकि आपको इस पैरेललोग्राम का एरिया दे रखा है 102 सेंटीमीटर। स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पैरेललोग्राम भी आपका रोम्बस होता है। सो एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ओके स्टूडेंट, और हमें रोम्बस का एरिया दे रखा है 102 इज इक्वल टू बेस कितना है, ये इसका बेस होगा, इसकी साइड 6 इंटू हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका 6 से 17 टाइम कैंसिल, तो हाइट ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द एरिया ऑफ रोम्बस इज 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, मेजर ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल्स इज 45 सेंटीमीटर, फाइंड द मेजर ऑफ द सेकंड डायगोनल ऑफ द रोम्बस। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन में गिवन क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, साथ में आपको एक डायगोनल भी दे रखा है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो डायगोनल D1 मान लेता हूं, डायगोनल फर्स्ट इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। आपको सेकंड डायगोनल बताना है। सो वी नो दैट
एरिया ऑफ रोम्बस, जब आपको डायगोनल दे रखे हो तो रोम्बस का एरिया क्या होगा 1/2 D1 दैट इज डायगोनल फर्स्ट, D2 डायगोनल सेकंड। आपको डायगोनल एक दे रखा है जिसको मैंने D1 नाम दिया, हमें D2 फाइंड आउट करना है और साथ में हमें रोम्बस का एरिया गिवन है 675 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 45 इंटू D2। अब देखो स्टूडेंट, ये आपका 45 से कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 15 टाइम। इसको इधर शिफ्ट करूंगा तो D2 के इक्वल में आएगा 15 इंटू 2, सो D2 इज इक्वल टू आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ओके, सेंटीमीटर क्यों है स्टूडेंट, क्योंकि डायगोनल उसकी लेंथ होती है तो इसलिए ये आएगा 30 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। यस स्टूडेंट, लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फाइंड द मेजर ऑफ द साइड ऑफ रोम्बस इफ इट्स डायगोनल्स मेजर 35 सेंटीमीटर एंड 28 सेंटीमीटर। देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन में आपको बोला है कि रोम्बस की साइड फाइंड आउट करनी है जबकि आपको डायगोनल 35 और 28 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट रोम्बस कंस्ट्रक्ट करते हैं। मान लो हमारे पास ये एक रोम्बस है, ओके, ए बी सी डी, ये हमारे पास एक रोम्बस है। ओके, मान लो ये जो बीडी डायगोनल है इसकी लेंथ 35 सेंटीमीटर है और एसी डायगोनल की लेंथ 28 सेंटीमीटर है। अब स्टूडेंट आपको पता है कि रोम्बस के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, सो वी नो दैट diagonals of rhombus bisect each other, that is, मान लो कि ये O पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं, दैट इज OB इज इक्वल टू OD। ओके स्टूडेंट, तो हमें OB की लेंथ कितनी मिलेगी, OB के इक्वल में 35/2 कट के हमारे पास आ जाएगा 17.5 सेंटीमीटर और AO इज इक्वल टू होगा OC, सो OA के इक्वल में आएगा 28/2 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये साइड हमारे पास आ गई 17.5 और ये आई 14। और स्टूडेंट ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, क्लियर। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है AOB। इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से AB फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो इन ट्राइंगल AOB बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है स्टूडेंट, हाइपोटेनियस का स्क्वायर 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट साइड क्या होगी हाइपोटेनियस। AB स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, और AB इज इक्वल टू क्या आएगा, AB इज इक्वल टू आएगा रूट ऑफ OB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, सो AB इज इक्वल टू रूट ऑफ OB कितना है 17.5 सेंटीमीटर, इसका होल स्क्वायर, OA है आपका 14, तो 14 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसका स्क्वायर 17.5 का AB इज इक्वल टू आएगा, इसका स्क्वायर होगा 306.25 और इसका 196। अब इन दोनों को ऐड करेंगे स्टूडेंट तो हमें मिलेगा अंडर रूट 52.502। ओके स्टूडेंट, और इसका स्क्वायर रूट होगा 22.41 सेंटीमीटर।
ओके स्टूडेंट, ये हमें ए बी साइड मिल गई 22.41 सेंटीमीटर। और अब हमें पता है कि रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हमें इसका आंसर मिला 22.41 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट,